अभी जैसा कि बरसात का सीज़न चल रहा है, इस सीज़न को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर अव्यवस्थाओं का आलम है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे याद किया। अब आप देखिए, स्मार्ट सिटी जिसे कहते हैं उसके अंदर अस्पताल भी एक मुख्य होता है। यहाँ का स्मार्ट अस्पताल होना चाहिए। अव्यवस्थाओं की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। आप अगर गिनना चालू करोगे तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, परंतु यहाँ की अव्यवस्थाएं ख़त्म नहीं होगी। सबसे पहले आप चलिए देखिए, अंदर घुसते ही अस्पताल के अंदर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। पर्ची कटने के लिए कितनी लंबी लाइन लग रही है, सफाई व्यवस्था क्या है, सब जगह। अब मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप पर्ची के लिए चले जाओ। सुबह 6 बजे आदमी, 7 बजे आदमी लाइन पे लगता है। लंबी लंबी लाइन लग जाती है। काउंटर 7 बजे 8 बजे खुलता है। बुजुर्ग आकर के परेशान होते हैं, लाइनें लगी रहती है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए डॉक्टर आते नहीं है, लेट आते हैं। वहाँ खड़े रहो, लंबी लंबी लाइनें लगती है। कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है, कोई कूलर की व्यवस्था नहीं है, कोई एसी की व्यवस्था नहीं है। गर्मी के अंदर मौसमी बीमारी चारों तरफ फैल रही है, लंबी लंबी लाइन है। अब आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको दिखेंगे नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उनको नाइट में जो सीनियर हैं, अपने जो अधिक जो जानकार हैं, वो अपने चहेते नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी कभी भी रात्रि को नहीं लगाते, दिन में लगाते हैं। ऐसी ऐसी जगह इनकी ड्यूटी लगा रखी है जहाँ आरामदायक है, जहाँ इनकी जरूरत है वहाँ ड्यूटी नहीं लगा रखी। अपने चहेते लोगों को ऑब्लाइज किया जाता है। डॉक्टर साहब के बारे में पूछते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बोले ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में पता लगता है यहाँ है, जबकि वो होते ही नहीं कहीं पे भी। लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और आजकल तो आप देख लीजिए, आए दिन अस्पताल के अंदर चोरी होती है। इनके सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए हैं, लिफ्टें बंद पड़ी है, कोई दवाई देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसके पास जाकर के शिकायत करें? कल भी एक 16 साल का बच्चा जो केकड़ी से आया था, 4.5 घंटे तक यहाँ तड़पता रहा और आखिर में उसकी मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है बेचारे? क्योंकि वो मार्शल कौम का नहीं था, सीधा साधा आदमी था, गरीब आदमी था। कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई बखेड़ा नहीं हुआ। काश अगर ये कोई होता तो यहाँ बखेड़ा होता, पूरा मीडिया आता, उसको मुआवजा मिलता, बहुत बड़ा आता, परंतु वो अपने बच्चे को लेकर चले गए। ऐसी घटनाएं रोज होती है। अस्पताल प्रशासन ने एक फरमान और निकाला है कि दिन में 2 बजे बाद सारे अस्पताल के दरवाजे बंद कर दो, आपको इमरजेंसी से ही निकलना पड़ेगा। अब आप बताइए, जो हड्डी वार्ड के अंदर बंद है, भर्ती है, उसके पेरेंट्स उसको कहीं दिखाने के लिए, दवाई के लिए, चाय के लिए, खाने के लिए अगर आना होगा तो सारे दरवाजे बंद है, उसको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो क्या इनके पास सिक्योरिटी गार्ड हैं? सारी व्यवस्था है, बजट है, सारे गेट पर आप इनको सिक्योरिटी गार्ड लगाइए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कीजिए, गेट खुले रखिए। अब आप सिटी स्कैन कराने के लिए जाइए, देखिए वहाँ पर एक कितना बड़ा रैंप बना दिया है। सिटी स्कैन को रैंप पार नहीं कर पाते, जिसके पैर में लगी हो, मतलब कहीं पे भी जाना हो, रास्ते सारे बंद हैं। बारिश के अंदर अस्पताल में पानी भर जाता है, गर्मी में एसी कूलर पंखे बंद पड़े हुए हैं। जहाँ देखो अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। आप कितनी अव्यवस्था करोगे? अंदर घुसते ही अगर इमरजेंसी में आओ तो आपकी ट्रॉलियाँ टूटी पड़ी है, व्हील चेयर टूटी पड़ी है, किसको दिखावें? आप बेडशीट बदलती नहीं है, पलंग टूटे पड़े हैं, पलंग गंदे पड़े हैं, सफाई व्यवस्था नाम मात्र की नहीं है। जो 8 बजे अस्पताल खुलता है, 7 बजे 7 बजे आना चाहिए, 9 10 बजे वो सफाई होती है, पोछे लगते हैं, बाथरूम गंदे पड़े हैं। आप कितनी समस्याएं, इतनी इसको कहें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, जिलाधीश महोदय से और मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके समय समय पर यहाँ की जांच करावें। पूरी अव्यवस्थाओं से भरा पड़ा है अस्पताल, रोजाना है मौत हो रही है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। स्मार्ट सिटी अजमेर का ये अव्यवस्थाओं वाला अस्पताल है, कोई स्मार्ट अस्पताल नहीं है। ये जिला मुख्यालय होते हुए भी अगर ये व्यवस्था है तो इंटीरियर के अंदर जो दूसरे अस्पताल या डिस्पेंसरियां हैं उसमें क्या व्यवस्था होगी? अब देखिए, आप संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, जहाँ टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, दूर सैकड़ों की संख्या में रोजाना मरीज आते हैं। इलाज नाम मात्र का नहीं होता, परेशान होता है। अब आपने सवाल पूछा कि ग्रामीण इलाकों का, मैं आपको कोटड़ा की बता दूं। कोटड़ा जो डिस्पेंसरी है उसमें विगत 1.5 से 2 साल से कोई डॉक्टर ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। कहीं पर भी चले जाओ तो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण में तो आप भगवान भरोसे है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, भगवान भरोसे है। मरीज जाते ही नहीं है, वहाँ पर क्या करे? डॉक्टर नहीं मिलेगा, वहाँ इलाज करने के लिए कुछ दवाइयाँ नहीं मिलेगी, कोई स्टाफ नहीं मिलेगा, ताले लगे रहते हैं। उसके बारे में
मैंने भी, आपने भी और लोग समाचार पत्रों में भी आए दिन शिकायतें आती रही कि उस अस्पताल के उस डिस्पेंसरी के ताले लगे हुए थे, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। प्राथमिक उपचार भी अगर आदमी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सबको यहाँ आना पड़ता है और यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है। भगवान और अधिकारी नेता कृपा करके इस पर ध्यान दें। स्थिति बद से बदतर है। हमारे संभाग के सबसे बड़े स्मार्ट सिटी अजमेर के अस्पताल की अव्यवस्थाओं से भरी किताब है। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।